हेलो दोस्तों, मैं जसवंत राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सरल है और छोटा भी है। तो इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक में पूछा जाता है कि इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे कि यहाँ पर जो टाइटल ऊपर लिखा हुआ है कि इकाई का अंक ज्ञात करना। अब मैं आपको बता दूं कि इकाई का अंक जो है वो दो तरह से पूछा जाता है। एक तो पूछेगा आपसे कि 3 अंकों की, 4 अंकों की या 5 अंकों की संख्याएं दे देगा और कहेगा उनको आपस में गुणा कर देगा। उनको आपस में क्या कर देगा? गुणा कर देगा। और पूछेगा कि इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको ऐसे में क्या करना है, अभी हम बताने वाले हैं कि ऐसे में आपको क्या करना है। या फिर आपसे पूछेगा कि किसी संख्या के ऊपर, जैसे ये लिखा है 253 के ऊपर पावर भी चढ़ा देगा, 253, 528, 2328। मतलब है कि पावर के ऊपर भी 3 अंक, 4 अंक की संख्या हो सकती है पावर के रूप में। तो वहाँ पर आपसे इकाई का अंक पूछा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये छोटा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर पेपर में आ जाए तो कम से कम ऐसे सवाल तो कम से कम आपसे नहीं बचने चाहिए। यहाँ पर तो नंबर आपसे गलत ना हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर लिखा है पहला सवाल। हम देखते हैं कि इस सवाल में क्या किया गया, इस सवाल में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई का अंक क्या होगा। क्या 2 होगा, या इकाई का अंक 3 होगा, या इकाई का अंक 4 होगा, या फिर 5 होगा। तो क्या आप 584 का गुणा 328 में करेंगे, फिर प्राप्त गुणनफल को क्या 547 में करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमारे लिए 10 मिनट भी कम पड़ जाएंगे। तो हमें ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या करना, जब हमसे इकाई की बात कर रहा है, हमसे क्या बात कर रहा है, इकाई की, तो हम भी कैसे काम लेंगे इकाई से। जैसे तुम पूछोगे हम वैसा ही जवाब देंगे। हम क्यों आपसे पूरा गुणनफल पूरा गुणा करें। तो हमें क्या लिखा है, हमने उठाया कितना, इकाई का अंक। इकाई का अंक यहाँ से, इकाई का अंक यहाँ से, तो कितना लेंगे, 4 8 32। तो कितना हो जाएगा भाई, इकाई का अंक यहाँ से उठाया, इकाई का अंक यहाँ से उठाया, तो 4 8 32। उसके आगे यहाँ से इकाई का अंक उठाइए, तो यहाँ से इकाई का अंक कितना है, 2, और यहाँ से इकाई का अंक कितना है, 7। तो 7 और 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 4। तो ये वाला इकाई का अंक और इस वाले की इकाई का अंक कितना है, 3। तो 3 चौकू कितना हो गया, 12। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक 2 अंकों की संख्या बनी है उसमें इकाई का अंक 2 है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कितनी आसानी से ऐसे सवाल को हम कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो आपको कापी पेन उठाने की, पेपर कापी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करोगे, यहाँ पे 4 8 32, 4 8 कितना हो गया, 32। और 32 में आप सभी को पता होगा कि इकाई का अंक 2 होता है। तो 4 8 32 हो गया, इकाई का अंक 2, 2 का गुणा 7 में कर दो, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना हो गया, 14। 14 में इकाई का अंक 4, फिर 4 3 12, 12 में इकाई का अंक 2। आसानी से आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरह से हमें ये दूसरा सवाल दिया कि ज़्यादा सवाल मैं नहीं यहाँ पे कराऊंगा, केवल इन्हीं 2 सवालों से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इकाई का अंक उठाएंगे, इकाई का अंक, इकाई का अंक 9 7 63, 9 7 63, 63 में इकाई का अंक कितना होता है, 3। तो 3 इकाई का अंक, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका कितना होता है, 9। 9 में इकाई का अंक 9 ही होता है। तो 9 के बाद इसके बाद किस में गुणा करेंगे, फिर इकाई के साथ। तो 9 दूनी 18, और 18 में इकाई का अंक क्या होता है, 8। तो इस पूरी संख्या का गुणनफल जो आएगा उसके इकाई का अंक कितना आएगा, 8। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमें इकाई का अंक उठाएंगे तो इकाई का अंक कितना है, 7।
यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 9, तो 9 सत्ते कितना हो गया 63। तो जो भी आएगा उसका भी हमें लेना है क्या, इकाई का अंक। तो यहाँ से भी क्या लेंगे, इकाई का अंक, गुणा करेंगे इकाई के अंक से। देखिए ब्रैकेट में हम इसलिए रख रहे हैं, गुणा जिनका होना है वो ब्रैकेट में हम संख्या रख रहे हैं। तो 3 त्रिका 9, तो कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, मतलब इसके इकाई का अंक 1 ही है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ से उठाएंगे कितना, इकाई का अंक 2, तो 9 दूनी कितना हो गया 18, तो 9 दूनी 18 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 8 हमारा होगा इस सवाल का आंसर। तो इकाई का अंक ऐसे स्थानों पर, ऐसी संख्याओं का हम आसानी से 5 से 10 सेकंड में, हम कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितने भी संख्याएं दी जाएं, तो हम उनका गुणा करके, इकाई के अंकों का गुणा करके हम लोग निकाल लेंगे क्या, इकाई का अंक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पावर की संख्याओं का गुणा। जब हम पावर की संख्याओं का हम देखेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमने आपको ये गुणा वाला बता दिया। इसमें कुछ खास होता नहीं है, इसको केवल 1-2 बार देख लेना, समझ लेना और पढ़ लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ से कोई डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं पावर वाली संख्याओं का। जो पावर वाली संख्याएं होती हैं उनमें इकाई का अंक, मतलब घात वाली संख्याएं, घात वाली, हम यहाँ पर देखेंगे घात वाली संख्याएं, जो घात वाली संख्याएं हैं उनका हम निकालेंगे इकाई का अंक। अब घात वाली संख्याओं में क्या होता है, देखिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स आपको पहले बता दे रहा हूँ, वो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक में मदद करेंगे। तो नंबर 1 आपको याद रखना है कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, ये अपनी कॉपी पे लिख लेना एक बार, क्योंकि ये आपको बिना कॉपी पेन उठाए ऐसे सवालों के आंसर आप निकाल सकते हैं। यदि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक, इकाई का अंक 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 हो, अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, उसके ऊपर पावर चाहे जितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको आंखें बंद करके क्या बताना है, अगर इकाई का अंक 0 है तो 0 आएगा, इकाई का अंक 1 है तो 1 आएगा, इकाई का अंक 5 है तो 5 आएगा, इकाई का अंक अगर 6 है तो 6 ही आएगा। मतलब है कि यहाँ पर अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, 5 होगा तो 5 आएगा, 6 होगा तो 6 आएगा, पावर चाहे जितनी हो, सम हो विषम हो। मतलब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लिया एग्जाम्पल हमने ले लिया, क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, इकाई के स्थान पर हमने मान लिया 1525, 1525 की पावर हमने मान लिया 1992, हमने क्या कर दिया 192, 1525 की पावर हमने कर दिया 192। तो आपको कुछ इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब संख्या के इकाई का अंक यहाँ पर कितना है 5 है। अगर संख्या के इकाई का अंक 256, मतलब इकाई का अंक कितना है 6 है, और पावर चाहे जितनी हो 328, मान लिया हमने पावर है 256 की पावर है 328, तो यहाँ पर भी आपका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा 6, मतलब इकाई का अंक नहीं बदलेगा। तो आप आई होप अब समझ गए होंगे कि अगर इकाई का अंक 0 है तो 0 आएगा, यदि संख्या के इकाई का अंक 1 है तो 1 ही आएगा, अगर इकाई का अंक 5 है तो 5 आएगा, अगर इकाई का अंक 6 है तो 6 आएगा। पावर कितनी है कोई मैटर नहीं करता। तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 2, 4,
या फिर 8, मतलब इन तीनों में से कोई हो। क्या हो? 2, 4, 8। यदि इकाई का अंक 2, 4, 8 हो और घात 4 की गुणज हो, और 4 की क्या हो? गुणज हो, और 4 की गुणज हो, तो क्या आएगा? ऐसी जगह पर अगर इकाई का अंक कितना हो? 2 हो, इकाई का अंक कितना हो? 4 हो, इकाई का अंक कितना हो? 8 हो, और पावर कैसी हो, मतलब घात कैसी हो? 4 की गुणज। 4 की गुणज का मतलब हम अभी एग्जाम्पल लेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अगर इकाई का अंक 2, 4, 6 और घात कितनी हो? 4 हो, या फिर 4 की गुणज हो, जैसे 4 की गुणज 16, 4 की गुणज कितनी होगी? 24, 36, 32, या मान लिया कह दिया 200, तो ये सारे क्या होते हैं? 4 के गुणज होते हैं। तो घात में अब इकाई का अंक कितना है? मान लिया 200, मान लिया 242, मतलब कितना है? 242। और 242 की पावर कितनी है? 24 है। 2 की पावर कितनी है? 24 है। तो इसके इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 6 आएगा। इसके इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 6। तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे कि यदि इकाई का अंक इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, और घात कैसी हो? 4 की गुणज, मतलब 24 हो, 32 हो, 36 हो, 40 हो, तो ये सारे कितने क्या होते हैं? 4 के गुणज। अब 4 के गुणज 4 अंकों में भी हो सकते हैं, और 4 के गुणज 3 अंकों की भी संख्या हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? यदि इकाई का अंक 2, 4, 6 या फिर नहीं 2, 4 या फिर 8 हो, मतलब इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 8 हो, तो और घात क्या हो? वो 4 की गुणज हो। 4 की गुणज का मतलब है जैसे 16, 24, 36, 40, 44, तो ये सारे क्या होते हैं? 4 के गुणज होते हैं। अब 4 के गुणज 3 अंकों में भी हो सकते हैं, और 4 के गुणज 4 अंकों में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है? 2 है। अगर इकाई का अंक 2, 4, 6, यहाँ पर हमने एक संख्या ले ली, कितना है? 242। इकाई का अंक कितना है? 2 है, और पावर क्या है? 4 की गुणज। पावर क्या है यहाँ पर? 4 की गुणज है। तो ऐसे में हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। और यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? देखिए 2438, और 2438 में अगर पावर जो है 4 का गुणज कर दें, अगर हमने मान लिया पावर कितनी कर दी? 32। अब ये 32 जो है पावर क्या है? 4 की गुणज है। तो यहाँ पर भी इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। तो इस तरह से अगर हम एक संख्या मान लिया 4 बार ले लेते हैं, अगर हमने मान लिया 2354 की पावर हमने मान लिया 5, ये हमने मान लिया 2354 की पावर कितनी है? 2354 की पावर है 52, मतलब 52 4 का गुणज है। 4 से पूरी पूरी विभाजित है, तो 4 एकन 4 और 4 तिया 12। तो ऐसे भी जगह पर क्या आएगा? इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने। अभी हम आपको 2 पॉइंट और बताएंगे। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि देखिए इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो। अब यहाँ पर पावर कोई मैटर नहीं करती। पावर चाहे गुणज हो चाहे गुणज ना हो, पावर सम हो पावर विषम हो, कोई मैटर नहीं करता है। आपको सिर्फ क्या करना है? इकाई का अंक देखना है, कुछ भी नहीं देखना। इकाई का अंक 1, 5, 6 और 1, 0, 1, 5, 6 हो, तो वो संख्या का इकाई का अंक वही आएगा जो वहां पर होगी। 1 होगा तो 1 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा। लेकिन जब संख्या के इकाई का अंक 2, 4, 8 हो, 2 हो, 4 हो या फिर 8 हो, और संख्या 4 की गुणज हो, तो वहां पर क्या कह रहा है कि इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा, और इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। सिर्फ आपको इतनी बात याद रखनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है? कि यदि इकाई का अंक 3 और 7 हो, यदि
इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 3 या 7 हो, 3 या 7 हो और पावर और घात और घात 4 की गुणज हो, और घात क्या हो, 4 की गुणज हो, और जब घात 4 की गुणज होगी तो ऐसे में इकाई का अंक जो है हमेशा 1 आएगा। ऐसे में इकाई का अंक क्या आएगा, तो इकाई का अंक 1 आएगा। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, जिससे कि आपको हल करने की नहीं, सिर्फ देखो, पढ़ो और टिक करो। तो यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए, यदि इकाई का अंक 3 या 7 हो, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, और जो पावर है यानी कि घात है 4 की गुणज हो, जैसा कि अभी हमने बताया कि पावर 4 की गुणज 16, 28, 32, 36, 40, 44 या 54, 52, तो उनके इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे हमने मान लिया 537, जैसे हमने मान लिया 537 की पावर कितनी है, 52 है, की पावर कितनी है, 52। तो ऐसे में हमेशा क्या आएगा, जो घात आए, जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतनी बातें आपको याद रखना है, मतलब यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद आपको और भी कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। अगर 3 हो, जैसे मान लिया 853 मतलब इकाई का अंक 7 और घात 4 की गुणज, तो इकाई का अंक 1, मतलब इकाई का अंक 3 और 4 और जो घात है वो 4 की गुणज, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल इस तरह से आप देखना है कि क्या देखना, इकाई का अंक देखना है और घात 4 की गुणज है ये देखना है, घात 4 की गुणज है ये देखना है, और क्या देखना है कि इकाई का अंक 3 है या 7 है और पावर 4 की गुणज है, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पॉइंट की तरह अगला पॉइंट क्या है कि यदि इकाई का अंक 9 हो, यदि इकाई का यदि इकाई का अंक यदि इकाई का अंक कितना हो, 9 हो। अब मैं आपको अगला पॉइंट बताने वाला हूं, ये आपको बिना कॉपी पेन उठाए यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं। यदि इकाई का अंक 9 हो, यहाँ पर 2 कंडीशन बनती है। 2 कंडीशन का मतलब है कि कभी एक घात सम होगी, क्योंकि प्रत्येक संख्या एक विषम होती है और एक सम होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, नंबर 1, यदि घात सम हो, यदि क्या हो, घात सम हो, यदि घात सम हो, या फिर घात कैसी होगी, यदि घात विषम हो। 2 स्थितियां बन सकती हैं, घात कैसी हो, विषम हो, या तो घात सम होगी या फिर घात विषम होगी, या फिर घात क्या होगी, विषम होगी। तो यहाँ पर भी आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, किसके लिए, इकाई का अंक 9 हो। मतलब है कि इकाई का अंक अगर 9 है और घात अगर सम है, घात अगर सम है तो इकाई के स्थान पर 1 आएगा, और घात अगर विषम है तो इकाई के स्थान पर 9 आएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। घात सम है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया 239 की पावर, सम का मतलब है 200 मान लिया 224। देखिए घात क्या है, सम है, इकाई का अंक 9 है, इकाई का अंक 9 है, घात क्या है, सम है, सम मतलब यहाँ पर इकाई का स्थान 4 है। तो ऐसे में जो इकाई जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे में क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। या फिर हम अगर मान लिया इकाई का अंक 9 हो, जैसे मान लिया 349 की पावर 231,
की पावर 231, मतलब है घात की जो घात के इकाई का अंक जो घात के इकाई का अंक है 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो वहां पर जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 9 आएगा। अगर घात कैसी है, घात सम है, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अगर संख्या के इकाई का अंक 9 है और घात सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा। यदि घात विषम है तो इकाई का अंक 9 आएगा। तो ये सारे पॉइंट आपको बिना कॉपी पेन उठाए आप इनको याद कर सकते हैं और आपके अपने सवाल को सही टिक कर सकते हैं और 1 नंबर पक्का कर सकते हैं।